एक गांव में राज नाम का एक ईमानदार और दयालु युवक रहता था। एक दिन उसने एक व्यक्ति की मदद की जो अपने साथ एक भारी बोझा उठा रहा था। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अरे अंकल, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है। आपका सामान उठाकर मुझे खुशी मिली। राज कितना अच्छा लड़का है, हमेशा सबकी मदद करता है। हाँ सच में, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। तुम्हारी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के लिए मैं तुम्हें जादुई संदूक देता हूँ, जिसमें जितना भी सोना चाहो मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करेगा। राज, ये अंकल कौन थे? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे ये जादुई संदूक दिया है। कह रहे थे कि यह सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही काम करेगा। वाह, क्या ये सच में जादुई है? चलो देखते हैं। वह संदूक खोलता है और कुछ सोने की मांग करता है। संदूक में सोने के सिक्के भर जाते हैं। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। वाह, ये तो सच में जादुई है। राज अपनी खुशकिस्मती पर हैरान था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वह अपना धन गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने लगा। राज अपने घर पर है। जादुई संदूक को देखते हुए वह सोचता है कि वह इसे दूसरों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी दरवाजे पर दस्तक आती है और राज उसे खोलने के लिए जाता है। राज भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, यह लो कुछ सोना और अपना जीवन सुधार लो। धन्यवाद राज भैया, आप भगवान का रूप हो। गांव वाला चला जाता है और राज सोचता रहता है कि वो संदूक को दूसरों की मदद के लिए कैसे उपयोग में ला सकता है। रानी एक लालची महिला है। राज की किस्मत के बारे में सुनती है और संदूक चुराने की योजना बनाती है। वह अपने पति से बात कर रही है। अगर मुझे वह जादुई संदूक मिल जाए तो मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह वो संदूक चाहिए। लेकिन रानी, राज बहुत ईमानदार और दयालु है, तुम्हें यह कैसे मिलेगा? तुम देखते जाओ मैं अपनी चाल कैसे चलती हूँ। रानी राज के घर जाती है। मदद के आड़ में दरवाजे पर दस्तक देती है और राज दरवाजा खोलता है। राज भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो रानी, ये लो कुछ सोना, अपना जीवन सुधार लो। राज के दिए हुए सोने से रानी संतुष्ट नहीं थी। वह पूरा संदूक चाहती थी। नाटकीय तौर पर रानी ने राज से संदूक मांगा। धन्यवाद राज भैया, पर क्या मैं ये संदूक रख सकती हूँ? मुझे लगता है कि मुझे इससे कुछ और मदद मिल सकती है। ठीक है, लेकिन याद रहे, ये सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करेगा। हाँ, मैं यह समझ गई। रानी संदूक को घर ले जाती है। इसका उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह कई बार कोशिश करती है, हर बार अधिक हताश हो जाती है। ये क्या, यह संदूक काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे सोना क्यों नहीं मिला? रानी की लालच और झूठ के कारण जादुई संदूक ने काम करना बंद कर दिया। रानी हताश होकर राज का सामना करने का फैसला करती है। वह संदूक लेकर वापस राज के घर जाती है। ये संदूक नकली है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यह संदूक सिर्फ सच्ची और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करता है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए रानी। शायद तुम सही कह रहे हो राज, मुझे अपने लालच और झूठ पर पछतावा हो रहा है। अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हो तो तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा। रानी सिर हिलाती है और अपने तरीके बदलने का वादा करती है। राज इस बार उसे ईमानदारी से मदद करता है
और वह एक ईमानदार जीवन जीना शुरू कर देती है। गांव वाले राज और रानी के इस परिवर्तन के लिए खुशियां मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जादुई संदूक सिर्फ बहाना था, असली जादुई ताकत तो सच्चाई में होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।